आज जीवन के जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि आज हमारे जीवन में दुख भी आता है तो सुख भी आता है। तो दुख के समय तो हम बहुत चिल्लाते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन सुख के समय हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो जीवन के जो महत्वपूर्ण दो बिंदु हैं वो कौन है? क्योंकि आज जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलू सुख और दुख ही है। क्योंकि जिस प्रकार आज जीवन में जब हमारे पास दुख आता है तो उस समय हम भगवान को याद करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, भगवान के जो भी नित्य नियम होते हैं वो सब निभाते हैं। लेकिन जैसे ही जीवन में सुख आता है हम सब कुछ भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि दुख के समय भगवान ने आपको कहा कि बच्चे, आपके पास बहुत सारा सुख आ गया, अब मैं हल्की सी झलक आपको दुख की दिखाता ताकि आप जो मेरे को भूल गए हो आप मेरे को याद कर सको। लेकिन हम उसकी चीज को नहीं समझ पाते कि वो क्या कहना चाहता है। क्योंकि आज जिस प्रकार देखा जाए कि आज जब आपके जीवन में दुख आया तो हमने व्रत किए, नित्य नियम किए, पूजा पाठ किया, सब कुछ किया, मंदिरों में भी गए। लेकिन जैसे दुख आया, सुख आया, हमने सुख के समय धन दौलत भी आई, खुशी भी आई, सब चीजें आई, लेकिन भगवान की याद नहीं आई। तो याद की जो प्राप्ति है वो बहुत अच्छी है। क्योंकि कहते भी हैं दुख में सिमरन सब करे लेकिन सुख में करे ना कोई। और अगर सुख में करेंगे तो दुख हमें होगा ही नहीं। क्योंकि दुख के समय हम जरूर परमात्मा को याद करते, लेकिन जो व्यक्ति सुख के समय परमात्मा को याद करता, परमात्मा भी उस आत्मा के ऊपर बलिहार जाता है। क्योंकि उसने सुख के समय भी उसको नहीं छोड़ा। दुख के समय तो चलो उसे जरूरत थी, लेकिन सुख के समय भी उसे भगवान की जरूरत थी। क्योंकि अगर आपके जीवन में सुख आया है तो भगवान की ही कृपा या दया या आशीर्वाद की वजह से आया है। लेकिन हम कई बार कह देते हैं कि मेरे जीवन में सुख आया तो किसी व्यक्ति के कारण आया। लेकिन व्यक्ति कितने समय तक आपको सुख दे सकता है वो आज आप देख ही रहे हैं। क्योंकि व्यक्ति ज्यादा समय तक आपको सुख नहीं दे सकता, भले वो कोई भी हो, आपका क्लोज रिलेशन वाला भी होगा तो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात से आपको दुखी जरूर करेगा। लेकिन एक परमात्मा है जो हमेशा चाहता है कि मेरा बच्चा हमेशा दुख से भी लड़े और सुख में भी पहुंचे। क्योंकि एक बाप है, जब माँ बाप एक बच्चे को जन्म देते हैं तो बच्चा जब रिड़ता है घुटनों के बल तो खुश होते हैं, लेकिन जब वो चलता है तो वो ये भी देखते हैं कि अब मेरा बच्चा चलते चलते गिरेगा भी। लेकिन उस बच्चे को क्या कहते हैं? बेटा उठो और चलो। कभी ये नहीं कहते कि नहीं हम आपको सहारा देते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि इस समय वो गिर करके चलेगा तो उसे चलना आ जाएगा, वो जीवन की हर क्षेत्र में बखूबी चल पाएगा। लेकिन अगर उसी समय हमने उस बच्चे को हल्का सा अपना सहारा दे दिया तो बच्चा हमेशा ही आपके सहारे का मोहताज रहेगा। जिस प्रकार हम कहते भी हैं कि अगर हम बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बच्चे को आगे ऊंची मंजिल देना चाहते, ऊंची उड़ान देना चाहते हैं, तो पहले बच्चों के परों को खोलो। आज बच्चे कई बार पढ़ाई के तले इतने दब चुके हैं जिसके ऊपर माता पिता का प्रेशर, अपने टीचर्स का प्रेशर और खुद की मानसिक सोच का प्रेशर इतना बढ़ जाता कि बच्चा पढ़ने तो बैठता है लेकिन पढ़ाई में वो थक जाता है। और कई बार वो कह देता है कि पढ़ते पढ़ते आज मेरा मन पढ़ाई से उठ गया। और कई बार बच्चे पढ़ाई के कारण इतने पढ़ाई में दब जाते हैं, इतना पढ़ाई में टेंशन ले लेते हैं, इतना दुखी हो जाते हैं कि सुसाइड तक कर लेते हैं। तो सोचिए, पढ़ाई ने आपको सुख की रास्ते दिखाए थे कि आपको जॉब मिलेगी, आप बिजनेस कर पाएंगे, आपके पास जो हुनर है उसको आगे ले जा सकते हैं। लेकिन हमने फिर पढ़ाई के समय सुसाइड ही क्यों चुना? क्योंकि वो बहुत सारी चीजों में ग्रसित हो गया, जिसको कहेंगे तनाव, डिप्रेशन। क्योंकि दुख जब अंतिम सीमा पार कर लेता है तो वो डिप्रेशन का रूप ले लेता है। इसीलिए जीवन में जब भी दुख आए तो दुख को भी रिसीव करो बड़े प्यार से। जिस प्रकार आप खुशियों को बड़े प्यार से रिसीव करते हो, उसी प्रकार दुख को भी बड़े प्यार से रिसीव करो। क्योंकि दुख जो है वो आप ही की ही रचना है। आपने अगर दूसरे को दुख दिया है तो रिटर्न भी आपके पास दुख ही आएगा, सुख नहीं। लेकिन हम सोचे कि मैं दूसरे को दुख दूं और दूसरा मेरे को सुख दे, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जो आप बोएंगे
वही आपको काटना पड़ेगा। हम सोचे कि मैंने आम का बीज लगाया और केला आ जाए, हो नहीं सकता। अगर आपने किसी को दुख दिया, किसी को दर्द दिया, किसी को चिंताएं दी, तो वापिस आपके पास वो सुख में कन्वर्ट होके नहीं आएंगी, वो दुख में ही कन्वर्ट होके आएंगी। इसीलिए चीज वही दो दूसरे को जो आपके पास भी अगर वापिस आए तो आपको खुशी दे। क्योंकि अगर आपने सुख के समय उसको सुख दिया, अब जैसे हम कई बार फील करते हैं, अब किसी व्यक्ति को दुख है, अब आपने जाकर के उसके दुख का निवारण करके उसको सुख दिया, और वो व्यक्ति जब जब भी उस दुख की कहानी को याद करेगा तो आपके जो कहे हुए बोल हैं, आपकी जो सहयोग की भावना थी, उसको भी याद करेगा। तो मीन्स उसने उस चीज को जब जब याद किया, आपके वो पुण्य कर्मों में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति के सुख के बीच में किसी न किसी प्रकार का दुख देते, मीन्स अपने बोल के अकॉर्डिंग, अपने संस्कारों के अकॉर्डिंग, अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग, लेकिन जब जब हमने उसको सुख के समय दुख दिया, तो जब भी उसके पास वो दुख की घटना याद करेगा तो उसका सुख खत्म, दुख चालू, और उसका पाप कर्मों का खाता जो है वो आप में ज्वाइंट होता जाएगा। अब सोचिए, एक संकल्प का खेल था, भले आप उस व्यक्ति के पास नहीं थे, लेकिन आपका बोल, आपके संस्कार, आपके स्वभाव कहीं ना कहीं उस आत्मा के संस्कारों में टक्कर दे रहे हैं। अब सोचिए कि जब वो टक्कर दे रहे हैं तो उस स्वभाव संस्कार की जो नेचर है, जो स्वभाव संस्कार का प्रभाव है, वो कितना कड़ा हो गया। इसीलिए कहते कि जीवन में अगर आपको दुख भी आता है तो उसे प्यार से रिसीव करो, और सुख भी आता है तो भी उसे प्यार से रिसीव करो, क्योंकि दोनों आपको कुछ ना कुछ सिखाने आ रहे हैं। सुख भी आपको सिखाने आ रहा है तो दुख भी आपको सिखाने आ रहा है, क्योंकि दुख आपको ये बता रहा है कि आपके जीवन में सुख बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, और सुख आपके पास आ रहा है तो वो ये कहता है कि आप जब जब दुख से निकलोगे तो आपके जीवन में बहुत सारी आपके जीवन के जो बहुत सारे जीवन के प्रभावशाली चीजें हैं वो बहुत पावरफुल बन जाएंगी। तो जीवन में हम तभी प्रभावशाली बन सकते हैं, मान लो आपका जीवन अभी, आपके जीवन में सुख है तो हम बहुत निश्चिंत हैं, खुश हैं, आराम पसंद हैं, लेकिन एक झटके का थोड़ा सा दुख आया, हमारा सारा चीजें उथल पुथल हो जाती है। कारण क्यों? क्योंकि हमने किसी एक चीज को पकड़ा हुआ था, मीन्स सुख ही रहे मेरे जीवन में, लेकिन सुख नहीं आ सकता, क्योंकि जब जब सुख आएगा तो सुख के समय हमें जीवन में हमेशा याद रखना है कि ये सुख मुझे परमात्मा ने वरदान के रूप में दिया है, और दुख जो आया है वो मेरे कर्मों के अकॉर्डिंग आया है। तो इसीलिए कर्म जब भी आप करेंगे तो आप हमेशा सावधान रहेंगे कि हाँ, सुख के समय भगवान ने वरदान दिया, लेकिन दुख के समय भगवान ने कोई वरदान नहीं दिया है आपको, क्योंकि वो आपकी देन है, आप ही के पास वो वापिस आई है। इसीलिए चीज वही दो जो आपके पास आए तो आपको खुशी दे, और आपके जीवन को दुखों से भी छुड़ाए, और आपको हमेशा